डीजीसी ने सारी चाबियां चलाई हैं, सारे लोगों को उठा पटक करी, ये वो करा और इमरान खान को किसी तरीके से उन्होंने बना दिया कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। अब वो बन गए, ठीक है। हाँ, तो इसको यार देखो, सुनो, व्हेन यू डू अ डील विद द डेविल ना, जब आप शैतान के साथ कोई मुआहदा करते हैं तो टर्म्स एंड रेफरेंसेस जितने भी होते हैं शैतान के होते हैं, फिर आपके नहीं होते। आप पाकिस्तानी फौज के साथ हाथ मिलाएंगे, फिर आप ये बोलेंगे मेरा हाथ ऊपर रहेगा, तो ये नहीं हो सकता। बहुत सारे हैशटैग चेन्नई से चलते हैं इमरान खान के, एंड दिस इज द न्यूज़। मोदी जी का जवाब क्या था कि मैं इस बंदे को मुंह ही नहीं लगाता। कौन? इमरान खान। मैं इस मुल्क को मुंह नहीं लगाता, फॉरगेट अबाउट इमरान खान, मैं पूरे पाकिस्तान को। अब जयशंकर साहब क्या लेते हैं नाम पाकिस्तान का? तो नोबडी टेक्स पाकिस्तान नेम। हम इस लायक नहीं समझते पाकिस्तान को। जो बाजवा के खिलाफ नारे लगाते, क्या वो जो फौजी है क्या उस फौजी के खिलाफ लड़ेंगे? ये जो सड़क पे खड़ा है नहीं लड़ेगा, क्योंकि इमरान खान के फैन है, लेकिन फौज से नाराजगी भी है, लेकिन फौज से मोहब्बत। वाई? बिकॉज उनको भी पता है कि इमरान खान ने तो चले जाना है यूके। कीनिया में अरशद शरीफ को मार दिया, हामिद मीर की छाती में 2 गोलियां मार दी, ठीक है। वो बेचारा असद तूर था, उसका हाथ तोड़ दिया। अच्छा, इसकी कोई अकाउंटिंग थोड़ा ना पाकिस्तान में। तो जब इंडिया में देखते हैं ना, दिस इज लाइक फॉर अस इट इज गेम ऑफ थ्रोन्स इन पंजाबी। हमारे लिए गेम ऑफ थ्रोन्स है जो पंजाबी में चल रहा है। सो वी फाइंड पाकिस्तान वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसी चीजें हमने कभी सुनी नहीं। नमस्कार दोस्तों, डीओ न्यूज़ के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य हैं और मिस्टर वैभव सिंह हैं। इनसे हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की राजनीति और आर्मी में जो टसल चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरे वाह, थैंक यू संदीप, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बाजवा जी इस मंथ के एंड में रिटायर हो रहे हैं। आप उनकी लेगेसी को या पीछे जो उनका टेन्योर था उसको कैसे देखते हैं? संदीप, जनरल बाजवा की जो लेगेसी है ना, वो मिक्स्ड लेगेसी है। कई चीज़ें उन्होंने अच्छी करी, कई चीज़ें उन्होंने ख़राब भी करी, कुछ चीज़ें मजबूरी में करी, कुछ चीज़ें जानबूझ के करी। लेकिन मुझे लगता है कि जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर किसी आर्मी चीफ का टेन्योर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, इवन जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा, वो जनरल बाजवा का हुआ है। और उसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि जनरल बाजवा का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। फिर उनको एक्सटेंशन मिला 3 साल का। तो 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया, जिससे काफ़ी लेफ्टिनेंट जनरल जो उनके पहले थे उनकी नौकरियां चली गई। जिनको चीफ बनना था, एक्चुअली कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक बंदे की जगह एक चीफ बनता है तो उसकी जगह दूसरा वाइस चीफ बनता है, फिर कोई डिप्टी चीफ बनेगा, फिर कोई कोर कमांडर। एक डोमिनो इफेक्ट हुआ जो पूरी प्रमोशन साइकिल पाकिस्तानी आर्मी की इससे जिसको कहते हैं इम्पैक्ट हो गई। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, एक और जो जनरल बाजवा का टेन्योर, इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स में जो उन्होंने बोला कि वी शुड फोकस ऑन जियो इकोनॉमिक्स रादर देन जियो पॉलिटिक्स, ये एक बड़ी खुशाइन बात थी, बहुत अच्छी बात थी जो जनरल बाजवा ने की। इसके लिए भी उनको याद करा जाएगा किस तरीके से भारत से बात करके लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर मेंटेन कर रखा है। अभी देखिए कितना टाइम हो गया, अभी तक सीज फायर मेंटेन्ड है और छोटे मोटे एपिसोड्स भी नहीं हुए। किस तरीके से उनके समय में अफगानिस्तान में तालिबान रजीम आई वापस, राइट? किस तरीके से उनके कार्यकाल में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप हुआ। किस तरीके से जनरल बाजवा के समय पे पूरा इमरान खान का ये जो बयानिया था, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, ये सब तो बड़ा एक रंगीन किस्म का उनका रहा है। जो 6 साल का 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा जनरल बाजवा का, तो इट हैज बीन ओवरऑल अ वेरी रोलर कोस्टर, जिसको कहता है ना ऊपर नीचे जाने वाला, वैसा उनका टेन्योर रहा है। सेरेमनी भी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, वो विजिट करते हैं ना, चीफ्स जाते हैं। वो हर जगह होता है, अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी, पाकिस्तान, हर जगह होता है कि जब चीफ्स रिटायर होते हैं तो उससे पहले बड़े बड़े फॉर्मेशन में जाते हैं और गुड बाय विजिट एक उनकी होती है। तो गुड बाय विजिट वो कर चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान है दोस्त, कुछ नहीं पता कि गुड बाय किसी और का हो जाए और चीफ का ना हो सकता है कि ये भी मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ दिखावे की चीज़ हो सकता है लास्ट में जाते जाते बाजवा को फिर एक और टेन्योर मिल जाए। देखिए, टेन्योर आर्मी चीफ को मिलता नहीं है, टेन्योर आर्मी चीफ लेता है पाकिस्तान में। इमरान खान को अभी तक ये लगा है कि 3 साल का एक्सटेंशन मैंने बाजवा को दिया, उसने कख नहीं दिया बाजवा को। बाजवा का अगर मन चाहेगा, कल बाजवा बोलेगा मैं प्रेसिडेंट बनूंगा पाकिस्तान का, वो बन जाएगा प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। उसको लगेगा मुझे 10 साल और आर्मी चीफ, वो 10 साल और आर्मी चीफ बन जाएगा। एक रोचक सा रहता है पाकिस्तान की आर्मी का और पॉलिटिकल जो उनका कॉम्बिनेशन है। हाँ, वो हिंदुस्तान में उसकी उतनी चर्चा होती है जितनी पाकिस्तान में चर्चा होती है। हिंदुस्तान में देखिए कारण अलग अलग है। पाकिस्तान में क्यों चर्चा होती है और भारत में क्यों होती है?
मुझे ऐसा लगता है कि भारतवासियों को या इंडियंस को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में काम किस तरीके से होता है। जैसे कोई जर्नैल जो है वो ऐवान सदर में घुस जाएगा और बोलेगा कि कल से इस मुल्क का राष्ट्रपति मैं हूं। अब ये इंडियंस को ऐसा लगता है कि जैसे कोई पिक्चर चल रही होगी, क्योंकि हमारे यहां तो ये सब होता नहीं है, राइट। जैसे आईएसआई है, आईएसआई किसी जर्नलिस्ट को उठा ले और खूब मारे पीटे, या बलूचिस्तान में किसी को उठा ले, उसकी डेड बॉडी मिले, ये तो हमारे लिए बड़ी फिल्मी बातें हैं, क्योंकि यहां पे आप जर्नलिस्ट को अगर हाथ लगाएंगे तो इतना बवाल होगा कि डर के मारे को इंदिरा गांधी ने करा ना, इमरजेंसी में सरकार गिर गई इंदिरा गांधी की। पर पाकिस्तान में तो रूटीन है, वहाँ सरकारें चलती आ रही हैं। सरकारें अरे चलो आज बहुत अच्छा दिन है, चलो मतीउल्लाह जान को ना 3 दिन के लिए उठा लेते हैं, उठा लिया। किसने उठाया, किसने हुक्म दिया, है ना। अभी कीनिया में जो एक हुआ वो कीनिया में अरशद शरीफ को मार दिया, हामिद मीर की छाती में 2 गोलियां मार दी, ठीक है। वो बेचारा असद तूर था, उसका हाथ तोड़ दिया। अच्छा, इसकी कोई अकाउंटिंग थोड़ा ना पाकिस्तान में। तो जब इंडिया में देखते हैं ना, दिस इज लाइक फॉर अस इट इज गेम ऑफ थ्रोन्स इन पंजाबी। हमारे लिए गेम ऑफ थ्रोन्स है जो पंजाबी में चल रहा है। सो वी फाइंड पाकिस्तान वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसी चीजें हमने कभी सुनी नहीं कि किसी जर्नलिस्ट को उठा के, ये बड़ा फिल्मी टाइप का लगता है ना, हिंदी फिल्मों में होता है, जो 80s के थे, एक जर्नलिस्ट थे, झोला पहन के आते थे, फिर उसको मार देता है कोई। तो ये तो इंडिया में होता नहीं है सब, पर इंडिया में फिल्मों में जरूर होता है। तो हमारे लिए पाकिस्तान एक बड़ी फिल्मी सोसाइटी है, जहां पे किसी को उठा दिया, किसी को मार दिया, किसी की सरकार रातों रात बदल दी, पलट दी। और तो दैट इज व्हाई इंडियंस टेक सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। वैभव जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि जो टसल चल रहा है अभी इमरान खान और आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ में जो टसल चल रहा है, हम तो इतनी जानकारी रखते नहीं हैं जो टीवी या फिर न्यूज़ चैनल में पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान के जानकार हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये टसल क्यों चल रहा है? ऐसा क्या है कि इमरान खान आज पाकिस्तान आर्मी चीफ से इतना नाराज़ हो गए? और जो हम लोग सुना था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ही इमरान को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बात यह है कि पहली बात आप लोग कह रहे थे ना कि इतना ज़्यादा जो रिलेशनशिप है पॉलिटिशियंस में और आर्मी में, जितने भी पॉलिटिशियंस आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए वो सारे आर्मी की ही पैदावार है। आप मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई है, वो अयूब खान को डैडी बोलते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को 7वें नंबर से उठा करके सीनियरिटी लिस्ट में आर्मी चीफ बनाया। एंड आपको शायद ये पता नहीं होगा, वो पब्लिकली मीटिंग्स में, अगर उन कैबिनेट की मीटिंग होती थी या आर्मी के ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी, तो वहां पे उसको वो मंकी जनरल बोलता था, ज़ियाउल हक को, कि मेरा वो बंदर जनरल किधर है। एंड ज़ियाउल हक यूज्ड टू स्माइल एंड लाफ। तो उसको ये लगता था कि ये तो मेरा मंकी जनरल है, मैं इसको उठा करके 7वें नंबर से आर्मी चीफ बना दूंगा और मैं जो चाहूंगा वो ये करेगा। हुआ क्या? हुआ अपोजिट, उसने इनको बंदर बना दिया। तो मतलब भुट्टो से आप शुरू हुई है, नवाज शरीफ की आई है, नवाज शरीफ की उनकी पैदावार, खुद इमरान खान जनरल हमीद गुल की पैदावार, जनरल हमीद गुल लेके आए इसको पॉलिटिक्स में। आईएसआई के चीफ थे कोल्ड वॉर के टाइम पे जनरल हमीद गुल, उनके बेटे अब्दुल्ला गुल हैं जो कि आजकल आईएसआई के लिए लॉबिंग वगैरह करते हैं यूरोप में और इधर उधर, चाइना सेंटर में भी काफी एक्टिव रहते हैं। तो जनरल हमीद गुल जो है वो हु इज कॉल्ड फादर ऑफ तालिबान, वो उनकी पैदावार है। तो इनको पैदा किया। देखिए बाजवा की आप जैसे लेगेसी की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा, मेरा ओपिनियन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे सर ने कहा कि बहुत मिक्स्ड उनका करियर है, वो मैं मानता हूँ टेन्योर काफी मिक्स्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाजवा ने कुछ चीजें बहुत अच्छी की हैं जिनके असरात आज नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद दिखाई देंगे। जैसे उन्होंने जो न्यूट्रलिटी की बात की, उन्होंने एक्चुअली में आर्मी ने न्यूट्रल का वर्ड नहीं यूज किया था, न्यूट्रल का वर्ड मीडिया ने यूज किया। उन्होंने कहा था कि हम ए पॉलिटिकल रहेंगे। तो जनरल बाजवा ने अभी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले कुछ ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल बनाया। वो सिलेक्टेड उन मेजर ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल बनाया गया जो कि आइडियोलॉजिकली ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, जो ऐसे जनरल जो चाहते हैं मेडलिंग करना पॉलिटिक्स में, जो चाहते हैं चीजों को में इंटरफेयर करना, उनको प्रमोशन नहीं मिला है। दे विल रिटायर एज अ ब्रिगेडियर। और कोई भी आर्मी चीफ जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होता है, सर नोज बेटर देन कि अपने रिटायरमेंट से 1 महीना पहले आप प्रमोशंस और ये सारी चीजें आप नहीं करते हो, बिकॉज आप ये चाहते हो कि जो अगला चीफ आएगा लेट हिम डू दिस। बट बाजवा मेड श्योर कि नहीं, मैं जाने से पहले ये चीज करके जाऊंगा। और उसके बाद मेजर जनरल से भी जितने लोगों को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया एक्सेप्ट वन, उन्होंने जिसको बनाना मजबूरी थी, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा पोर्टफोलियो हैंडल किया हुआ था कि आप उनको नहीं देते थे, यू कांट अफोर्ड इट। कुछ लोग होते हैं इंटेलिजेंस के
जिनको आपकी मजबूरी होती है प्रमोट करना, बिकॉज दे नो सो मेनी थिंग्स कि आप यू डोंट वांट टू पिस देम ऑफ। सो ये चीज थी। लेफ्टिनेंट जनरल भी उन्होंने उसी तरह के लोगों को बनाया। तो बाजवा की जो लेगेसी है वो ये है कि कम से कम जो आने वाली जो 10-15 साल की जो आर्मी की लीडरशिप आएगी वो सारी की सारी एपॉलिटिकल जनरल्स की आएगी। और आपने देखा होगा, और देखिए जनरल बाजवा, आपने कहा कि इमरान खान को उन्होंने एंडोर्स किया और क्रिएट किया, ऐसा नहीं। पॉलिटिक्स में लाए हमीद गुल, पॉलिटिक्स में रेलेवेंट बनाया सुजा पासा ने, ठीक है, वो आईएसआई चीफ थे। जनरल पाशा इकलौते जनरल हैं जिनको वो पाशा साहब कहते हैं इमरान खान। कोई एक ऐसा जनरल नहीं है जिसको वो साहब लगाते हो जिसके नाम के आगे। बाजवा को ही कॉल्स बाजवा, इवन फैज हमीद को भी ही कॉल्ड फैज। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से नाराजगी हो गई आर्मी चीफ नाराजगी और नहीं इनसे? हुई है, मतलब नाराजगी नहीं है। बात यह है कि आप किसी भी एक बच्चा होता है ना बिगड़ा हुआ घर का, उसको आप उसकी एक गलती या माफ करते हो, 2 माफ करते हो, 10 माफ करते हो, फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हो यार इसको जो करना है करने दो, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप वो पहले प्यार से भी समझाते हो, मार के भी समझाते हो, सब कुछ, फिर आप लास्ट में गिव अप कर देते हो। तो पाकिस्तान आर्मी हैज बेसिकली गिवन अप कि ठीक है इनको जो करना है इनको कर लेने। इफ ही गोज बियॉन्ड अ सर्टेन रेड लाइन तो उसके भी जो एसओपीज है वो प्रिपेयर उनके पास ऑलरेडी है। जो आईएसआई चीफ है नदीम अंजुम, उन्होंने कहा कि गैर जरूरी सच जो है वो शर होता है। तो इफ ही हैज कम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया टू गिव अ मैसेज, तो वो मैसेज तो उन्होंने बहुत क्लियरली दिया है। अब अगर आप वो रेड लाइन क्रॉस करते, उन्होंने कहा कि हम किसी को भी जत्थे को टेक ओवर करने नहीं देंगे। यू कांट यूज पीपल कि आप सड़क पे, अगर मैं 1 लाख लोग ला सकता हूँ, इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख लोग लेकर के सड़क पे इकट्ठा हो सकते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी को गद्दी से इसलिए उतार दिया जाए बिकॉज मेरे साथ 1 लाख लोग हैं, तुम गद्दी से नहीं उतरोगे तो मैं 1 लाख लोगों को लेके आकर के तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास पर चढ़ जाऊंगा और फिर वहां पे अगर तुम फौज लाओगे तो लोग मरेंगे, फिर मैं उसके ऊपर सियासत करूंगा? ऐसा तो नहीं होता कहीं। तो देयर इज अ लॉ, कानून है। और इमरान खान का चैप्टर मैं मानता हूं, मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि वो क्लोज हो चुका है। इमरान खान इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू पावर। तो उन्होंने चीजें इतनी ज्यादा बिगाड़ ली है, उन्होंने हर एक चीज हर एक व्यक्ति से बिगाड़ लिया, हर एक इदारे से, हर एक इंस्टीट्यूशन से। इवन की जुडिशरी जहां पे सारे के सारे एंटी शरीफ एंटी जरदारी जजेस बैठे हुए, वो देखिए एक बात ये भी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं है कि बिकॉज इमरान खान ने कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी थी, वो बेसिकली एंटी शरीफ और एंटी जरदारी वोट्स हैं। लोग तंग आ गए इन दोनों से, लोगों को एक सब्स्टिट्यूट चाहिए। उनको लगता है ये दोनों ना आए, ये नाहल है, बेकार है, एक नंबर का बेवकूफ है, इसने डिप्लोमेसी भी हमारी खराब कर दी, फॉरेन रिलेशंस भी स्पॉइल कर दी, इसने इकोनॉमी का भी भट्टा बिठा दिया, सीपेक भी बंद करा दिया। उनको ये सारी चीजें मंजूर है, लेकिन शरीफ और जरदारी मंजूर नहीं। तो ये हेट्रेड है। जैसे एंटी, हमारे यहाँ भी कुछ वोट्स ऐसे हैं जो एंटी कांग्रेस वोट्स, वो प्रो बीजेपी वोट्स नहीं, लेकिन लोगों को कांग्रेस नहीं चाहिए। वो कहते हैं कांग्रेस गांधी फैमिली को वोट नहीं देंगे, बाकी उसके अगेंस्ट में अगर बीजेपी आती है ठीक है हम उसको ही वोट देंगे। तो इट इज नॉट बिकॉज बीजेपी इज डूइंग सम एक्सेप्शनल वर्क, इट इज एज कांग्रेस हैज स्क्रूड अप सो बैडली द पीपल आर नॉट गोना वोट फॉर देम। अब ये एक चीज़ बताइए सर, जैसे ये जो अभी इमरान खान अपने हर उसमें स्पीच में या फिर अपने हर जलसे में कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, जैसे हम लोग सर एक लेमैन है, हमको इतना नॉलेज नहीं है पाकिस्तान के बारे में, हम आपके डिफेंसिव ऑफेंस चैनल को देखते हैं, उसमें जानते हैं जितना जानते हैं। सर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट उसके पीछे क्या है, क्या सोचता है उसके पीछे वो? नहीं कुछ नहीं, देखिए इमरान खान हैशटैग चलाने में, you know, to create things or create phrases that roll off your tongue very easily. अच्छा उसमें सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें सर बहुत सारे हैशटैग चेन्नई से चलते हैं इमरान खान के, एंड दिस इज द न्यूज़। तो नहीं, इमरान खान तो है ही ऐसा इस लायक कि हम उसको सपोर्ट करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना 2 चीज़, ये जो आपने संदीप बात पूछी ना इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे क्या लॉजिक है। देखिए ऐसा है कि इमरान खान इस चीज़ में मास्टर है, ही इज़ अ मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं है, जैसे वैभव ने बोला, ये अग्री विथ हिम 100%। इमरान खान की कोई डिलीवरी नहीं है। इमरान खान जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 3.5 पौने 4 साल, इमरान खान ने कुछ भी नहीं करा और लोग सड़कों पे गालियाँ देते थे। और इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि उसको गिरा दिया, वही लोग सड़क पे आ गए। हाँ वही इमरान खान। देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान में कूट कूट के भरा है, एंटी अमेरिकनिज्म पाकिस्तान में, उसने उसको टैप करा और उसने कुछ नहीं करा। उसको पता था कि यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ एक बहुत सॉलिड सड़क पे सेंटिमेंट है, मैं उसको टैप करूँ।
अच्छा, होना नहीं चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी पले बड़े ही डॉलर पे हैं। उनको भीख मिली अमेरिका से तब वो मुल्क ने खाना खाया, जब नहीं मिली तो भूखे सोए। ये बात सच है पाकिस्तान की। सिएटो सेंटो के डेज आप देख लीजिए 50 से लेकर और अभी तक के ले लीजिए, जब तक अफगान जिहाद चल रहा था। हमको लगता है जब IMF भी उनको देती होगी, इसमें अमेरिका का कंसेंट होता होगा तभी IMF लोन। IMF इज अमेरिका, वर्ल्ड बैंक इज अमेरिका। देखिए ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दिस आर ऑल क्रिएटेड बाय द वेस्ट। ये तो दे आर क्रिएटेड बाय द वेस्ट ना। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ चाइनीज कॉन्सेप्ट। चाइनीज के पास का नहीं है। चाइनीज क्यों वर्ल्ड का टॉप सुपर पावर नहीं बनेंगे? क्योंकि चाइनीज का इंस्टीट्यूशन है ही नहीं कोई। इसलिए चाइना कोशिश कर रहा है कि SCO हो जाए एक, है ना, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक चाइना ने शुरू करा है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा उसमें फिर ब्रिक्स में घुस गया चाइना। कहने का मतलब है कि ये सब अपार्ट फ्रॉम शांघाई कोऑपरेशन, ये बाकी सब तो वेस्ट के क्रिएशन है। ये वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये FATF है, ये किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशन से किसने बनाया है? इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ये सब वेस्ट ने बनाया है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना कि इंपोर्टेड हुकूमत जो आप बोल रहे हैं, ये इंपोर्टेड हुकूमत का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि अमेरिकनिज्म, एंटी अमेरिकनिज्म जो है उसको टैप करो और उन लोगों को सड़क पे लेकर आओ। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है कि ज्यादातर मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर मामला है, लेकिन जितनी भी OIC कंट्रीज हैं, ज्यादातर वहां पे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, वहां पे आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़े आराम से बेच सकते हैं, वो बिक जाती हैं, वहां पे चल जाती हैं। उदाहरण के लिए 9/11 में जब जहाज गए थे टावर के अंदर, तो उसके एक रात पहले सारे यहूदियों को फोन कॉल चला गया था कि अगले दिन तुम दफ्तर मत आना, कुछ होने वाला है। ऐसा हुआ नहीं कुछ, लेकिन लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि ऐसा हुआ। कश्मीर में, माफ कीजिएगा मैं बीच में काट रहा हूं आपको, कश्मीर में 19 जनवरी हम लोग कहते हैं कि 1990 को कश्मीरी पंडित वहां से चले गए। लोगों का कहना है कि 18 जनवरी को गवर्नर जगमोहन का कॉल सारे कश्मीरी पंडितों को आया कि हमें यहाँ पे मुसलमानों को सबको मारना है, उनका नरसंहार करना है, हमें यहाँ पे जेनोसाइड करना है, तो आप सब लोग चुपचाप। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो बिकती है। कोनान पोशपोरा राजपूताना राइफल्स के बारे में बोल दिया कि पूरे गांव का रेप कर, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो बिकती है, और आप इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते क्योंकि लोग चाहते हैं इस पे भरोसा करना। और ये ये एक चीज है जो आप लोगों को आप सुना देते हैं। अब ये तो मैंने कश्मीर की बात करी, अब हम पाकिस्तान पे। जब आप किसी को बोलेंगे ना, आप पाकिस्तानी, देखिए जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, हारी हुई कौम है। पाकिस्तान ने कभी सक्सेस नहीं देखा, कभी कोई एक कप जीत गए, कोई क्रिकेट मैच जीत गए, इसके अलावा पाकिस्तान हैज नेवर सीन सक्सेस। पाकिस्तान ने क्या, वो एक बार एटमी धमाके कर दिए थे 1998 में, उसके अलावा पाकिस्तान हैज नेवर सीन सक्सेस। बहुत कभी वो जीशान खान और पता नहीं जो स्क्वाश वॉश खेलते थे, कभी 75 साल में कुछ इक्का दुक्का। पाकिस्तान हैज नेवर सीन डिप्लोमेटिक सक्सेस, पाकिस्तान हैज नॉट सीन इकोनॉमिक सक्सेस, पाकिस्तान हैज नॉट सीन एजुकेशनल सक्सेस, पाकिस्तान हैज नॉट सीन सक्सेस। तो ऐसे हारे शख्स को जब आप ये बोलेंगे कि साहब तुम्हारे खिलाफ जो साजिश कर रहा है ना, वो अमेरिका है, वर्ल्ड का जो सुपर पावर है, तो आप समझ लीजिए आपकी ईगो कितनी बूस्ट होती है। आप गौरव वारिया को ये बोल रहे हैं कि यार तुम्हारे खिलाफ ना मुकेश अंबानी साजिश कर रहा है। अब देखिए मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, मेरी जेब फटी है, 5 रुपए नहीं है मेरी जेब में, और आप बोल रहे हैं साहब गौतम अदानी बैठ के ना, गौतम अदानी और मुकेश अंबानी दोनों बैठ के ये कह रहे हैं कि यार गौरव वारिया के खिलाफ कुछ करना है। आपने मुझे दुश्मन इतना बड़ा दे दिया कि मेरा कद बढ़ गया अपने आप। ये भी एक माइंडसेट वाली चीज है। तो ये कई सारी चीजें, एंटी अमेरिकनिज्म की फीलिंग को उसने टैप करा। एंटी शरीफ फीलिंग थी, लाइक वैभव वेरी राइटली सेड, एंटी शरीफ एक्चुअली क्या है ना कि चोरी तक तो पाकिस्तान कहते हैं जायज है, वो हलाल है। इन लोगों ने डकैतियां डाली हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इवन आसिफ अली जरदारी, अगर ये थोड़ी थोड़ी चोरी करते, अपने महल भी बनाते, तो पाकिस्तानी कुछ नहीं कहते। इन्होंने पूरा मुल्क निपटा दिया। हम लोग सुनते थे कि मिस्टर 10% कहा जाता था जरदारी को। अरे 10 पे रुक जाता तब भी पाकिस्तानी उसको कुछ नहीं कहते। वो 10 पे कहां रुका यार, वो 10 पे कहां रुका। जरदारी इज अ $1 बिलियनर। ये पैसा किधर, वो बलोच है वो तो, एंड ही बिलोंग्स टू अ वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल ट्राइब इन बलोचिस्तान। जरदारी बलोच है। उसकी शादी हो गई बेनजीर से, बेनजीर तो सिंधी है, उससे उसकी शादी हो गई, और जब उसकी शादी हो गई बेनजीर से तो उसकी लॉटरी खुल गई, और उसने ऐसी लॉटरी खोली कि आज तक बंद नहीं हुई है। लॉटरी खोली के खुली है वो। सो दीज पीपल दे हैव पोलो फील्ड्स हैं इनकी। और ये पैसा देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज की, ये पैसा आता किस तरीके से।
वर्ल्ड बैंक ने $5 अरब दिया। पाकिस्तान ने आज तक जितना पैसा लिया है, कर्ज मिला है, एड मिला है, लोन मिला है, किसी भी सूरत में मिला है, अगर वो पाकिस्तान की भलाई के लिए लग जाता तो पाकिस्तान एक टॉप का मुल्क होता। वो चंद खानदानों की भलाई के लिए लगा, और जो जिहाद का गाजर खिला रखा है वो अलग चीज है, वो गलत कामों में लगा ना। अमेरिका ने पोलियो वैक्सीनेशन के लिए कितना पैसा दिया, वो कहां गया पैसा? साकिब निसार डैम का पैसा कहा गया, वो कहां चला गया? वो तो डैम नहीं बना, ठीक है ना, उसने एड वैड दे दी, कह रहा है एड के लिए पैसा था, डैम के लिए नहीं था। आप और भी देखिए ना, पाकिस्तान में जब भी पैसा आया, वो तो अपने में बंदर बांट हो गई पैसों की। बंदर बांट के अलावा संदीप, एक तो बंदर बांट है, दूसरी चीज ये है कि वो पैसा 45-50 बिलियन डॉलर्स ऑफ चाइनीज मनी, जो चाइनीज कहते हैं, हमने लगाई वहां पे पाकिस्तान में। मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं, मैंने पाकिस्तानी दोस्तों से बात पूछी कि जिस मुल्क में चाइना ने $50 अरब इन्वेस्ट करे हों, वो मुल्क $1 अरब के लिए IMF के सामने लेट गया। ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए? इज इट पॉसिबल? You have an investment of $50 billion from the Chinese, and for $1 billion आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं IMF। ऐसा कैसे हो सकता है? वो गया कहां पैसा? इसकी अकाउंटेबिलिटी तो बननी चाहिए भी। अकाउंटेबिलिटी, और पाकिस्तान में आज तक अकाउंटेबिलिटी, उनका आधा मुल्क अलग हो गया तब अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई उनकी। वो बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान, आज तक हमदूर कमीशन रिपोर्ट गायब गोल कर, उन्होंने पता नहीं कहां पे छुपा के रखी है। देखिए बात ये है ना कि मतलब ऐसी इमरान ऐसी कोई चीज नहीं कह रहा जो आइडियली गलत हो। वो यही उसका पूरा मसला ही है। वो कहता है यार अकाउंटेबिलिटी नहीं है तुम लोग की, तुम्हारा जब दिल करता है, जिसको दिल करता है उसको ले आते हो, जिसका दिल करता है उसको निकाल देते हो, जिसको चाहते हो उसको नाहल करा लेते हो, जिसको चाहते हो। मतलब बेसिकली व्हाट ही इज आस्किंग फॉर कि यार एक जो सिविल सुप्रीमेसी है, जो कि जंग कभी नवाज शरीफ लड़ते थे, फिर कभी भुट्टो लड़ती थी, वही तो इमरान खान भी मांग रहा है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग मांग रहा है। मगर वो रैलियों में जो आर्मी चीफ को चैलेंज कर रहा है, ISI चीफ को चैलेंज कर रहा है, उन सब कौन है? आर्मी चीफ कौन है? पाकिस्तान के लिए बड़ी बात हो सकती है ये। पाकिस्तान के लिए अलग बात हो सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली हु इज आर्मी चीफ? वो कहता है एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्या उसमें आर्मी चीफ जो है एक सैलरीड एम्प्लॉई है, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, जिसका कोई रोल नहीं है वहां की जो एक ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स हो या रूलिंग क्लास की पॉलिटिक्स हो। वो कह रहा है तुम इसमें क्यों मुदाखलत कर रहे हो? उसको कोई भी कहे कि भाई आर्मी चीफ ने उसको नहीं निकाला या फौज ने उसको नहीं निकाला, कोई मान सकता है, मैं नहीं मान सकता कि बिना फौज की, अगर फौज नहीं चाहती तो वो नहीं निकलता। फौज ने चाहा कि वो निकले तो वो निकला है। बिकॉज फौज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ना चाइना खुश था इमरान खान से, ना सऊदी अरेबिया खुश था। कुछ जो पाकिस्तान के जो करता धरता है वो सऊदी अरेबिया, चाइना और अमेरिका ही तो है ना। और इमरान ने एंटी अमेरिकनिज्म को सिलेक्ट किया होगा, बट वो एंटी अमेरिका नहीं है। पूरी जिंदगी तो उसने अपनी वेस्ट में गुजारी है। उसकी एक बेटी जो है वो अमेरिका, हाफ अमेरिकन है। जो सीता वाइट के साथ उसकी बेटी थी, टिरियन वाइट, वो हाफ अमेरिकन है। तो इट इज नॉट कि मैं नहीं इसको मानता कि वो एंटी अमेरिकनिज्म उसके अंदर है। वो उसको ये पता था मुझे इससे पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। तो एज अ पॉलिटिशियन ही हैज राइट, ही हैज कंप्लीट राइट टू पुल हिज पॉलिटिकल नैरेटिव, ठीक है। अब वो इल्हान उमर से भी मिलता है अपने घर पे। अमेरिकन क्यों जाते हैं उससे मिलने? अमेरिकन सेनेटर्स जाते हैं, अमेरिकन एम्बेसडर जाता है, और जब ये जाते हैं उनका कितना इस्तेमाल होता है। पेशावर में भी अमेरिकन एम्बेसडर गया था, यूएस एड की, उसने स्कूटर्स और ऑटो रिक्शा और ये सारे बांटे हैं वहां पे। मतलब इतना ग्रैंड वेलकम केपी में उसकी गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की, इतना ग्रैंड वेलकम तो किसी को दिया ही नहीं उन्होंने आज तक। और फाइनेंशियल टाइम्स में उन्होंने आर्टिकल लिखा, इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा यार मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। अब एक उनके स्पोक्स पर्सन है, उनसे बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन जो है वो इंडिया के ऊपर रूल करता था, ठीक है, पूरे इंडिया के लोग स्ट्रगल कर रहे थे। फिर एक दिन ब्रिटेन चला गया इंडिया से, तो क्या मतलब हम ब्रिटेन हमारा दुश्मन हो गया? क्या आप उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है आपके? क्या आप उससे अच्छे रिलेशंस नहीं बना रहे हो? क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातें नहीं करते हो यूके से? तो कहता है अगर हम अमेरिकन जो रोल है हम उसके खिलाफ बात करते हैं, वो हमारी सवाब नहीं डेवलप, हमारा प्रेरोगेटिव है, हम किसके खिलाफ कौन सी पॉलिटिक्स करेंगे? तो इमरान खान, अभी उसके ऊपर गोली चली,
एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पंजाब में उसकी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर कह रहा है एफआईआर करो, थाने का एसएचओ कहता मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। हाँ, ये खबर हमने भी अखबारों में पढ़ी। अब आप कि बताइए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आए उसमें। अब इमरान खान इस बात पे अगर फौज को गाली ना दे तो क्यों ना दे? एक एसएचओ की क्या इतनी हिम्मत हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर बोल रहा हो, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हो, उस सूबे का होम मिनिस्टर जो है कि उमर सरफराज चीमा, वो कह रहा हो कि तुम, पीटीआई का है, वो कह रहा है कि तुमसे खिलाफ एफआईआर करो, कहता है मैं नहीं लिखूंगा एफआईआर, थाने का एसएचओ मना करता है। तो इमरान खान इज आस्किंग फॉर व्हाट? यार ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है ना। अगर मेरे ऊपर गोली चल रही है तो ये तो मतलब कहते हैं ना कि ताजे जाते पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान का पीनल कोड है, उसमें ये दिया हुआ है कि भाई मेरे ऊपर अगर गोली चली है या मुझे किसी से खतरा है तो मैं बताऊंगा मुझे किस पे शक है। पुलिस कहती है नहीं वो जिसने गोली चलाई थी हमने उसको पकड़ लिया तो अब हम किसी और का नाम कैसे डालेंगे? यार ये तुम्हारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसको बुला के कहता है क्या है, मतलब डीआईजी को, हमारे डीजीपी होते हैं वहां पे आईजी होते हैं, आईजी पंजाब को बुलाता है इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि देखें अगर आपने ये एफआईआर नहीं लिखवाई तो फिर हम सुओ मोटो लेंगे। मतलब सुओ मोटो ले नहीं रहे हैं, अगर आपने ये 24 घंटे में एफआईआर नहीं लिखवाई तो हम सुओ मोटो लेंगे। यानी कि जो कहते हैं ना कांपे टांगना पाकिस्तान में, कांपे टांगना, तो उमर अता बंदयाल की भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की भी कांपे टांग रही है। वो आईजी को बुला कह रहा है एफआईआर नहीं लिखी तो करेंगे, तो उसने फिर एफआईआर लिख दी। जो एक नाम हटाना था वो नाम उसने हटा दिया, जो मेन नाम था जो। पर एक बार है, मैं एक एफआई में मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वैभव ने बिल्कुल ठीक बात करा कि वो गलत क्या कह रहा है इमरान खान, और हम तो वैसे ही इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो वो गलत क्या कह रहा है, इवन ऑन अ सीरियस नोट वो गलत कुछ नहीं कह रहा। लेकिन इमरान खान का ना यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हिपोक्रेसी लगती है, क्योंकि इमरान खान को अब फौजी बुरे लग रहे हैं। जब इमरान खान को 2018 में इन्हीं फौजियों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तब उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम लोग क्या 3-5 करके मुझे प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा सिविलियन सुप्रीमेसी। तो अच्छा है वो पॉलिटिशियन, है ना। अब नेता है, वैभव राइट, नेता है तो अपना फायदा देखेगा, क्यों नहीं देखेगा। अच्छा, जैसे कि हम ये कहते थे ना कि इन सब ने कभी ना कभी फौज ने ही इनको लॉन्च करा, फौज ने ही इनको बनाया, फौज इनको हटा रही है, फौज इनको हटा रही। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से देखती है, विच इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। आई डोंट अग्री विद द पाकिस्तानी आर्मी, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। बट फौज क्या कहते, फौज था यार देखो हमारा लड्डू था, हमने दिया, हमने वापस ले लिया। दैट इज द वे द पाकिस्तानी आर्मी थिंक्स। हमने इसको बनाया, हमने छीन लिया उसको, वो हमारे इख्तियार में था कि हमने छीन लिया। तो जिस पाकिस्तानी आइन की बात करता है इमरान खान, राइट, और सही करता है, गलती करता सही करता है, पर उसी आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी जब इमरान खान 2018 में प्राइम मिनिस्टर बना था। तब इमरान खान को आइन की खिलाफ वर्जी और सिविलियन सुप्रीमेसी का ध्यान नहीं रहा। आज की तारीख में जब उसको हटा दिया है तो तब उसको बुरा लग रहा है कि यार हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। बिकॉज फोन तो गए थे और हमने डिफेंसिव ऑफेंस में कवर भी करा है ये। वैभव, आपको याद होगा कि इमरान खान को मेजॉरिटी देने के लिए पार्लियामेंट में फोन गए थे, फैज हमीद साहब एक्टिव हुए थे, डीजीसी हुआ करते थे, जहां पर अभी फैजल साहब हैं डीजीसी, तो वो फैज हमीद साहब डीजीसी हुआ करते थे। तो उन्होंने, डीजीसी ने सारी चाबियां चलाई यार, सारे लोगों को उठा पटक करी, ये वो करा, और इमरान खान को किसी तरीके से उन्होंने बना दिया कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं। अब वो बन गए, ठीक है। हाँ, तो इस पर यार देखो, सुनो, व्हेन यू डू अ डील विद द डेविल ना, जब आप शैतान के साथ कोई मुआहदा करते हैं तो टर्म्स एंड रेफरेंसेस जितने भी होते हैं शैतान के होते हैं, फिर आपके नहीं होते। आप पाकिस्तानी फौज के साथ हाथ मिलाएंगे, फिर आप ये बोलेंगे मेरा हाथ ऊपर रहेगा, तो ये नहीं हो सकता। हाथ हमेशा फौज का ही ऊपर रहेगा। फौज का मैं एक बात बताऊं आपको, जो वैभव ने शुरू में बात बोली थी ना कि इमरान खान खत्म हो गया, वो बात सबको पता है, लेकिन इमरान खान को नहीं पता वो बात, और ये बात सच है। देखो, वो एक फीवर पिच पे ले गया इमरान खान, फीवर पिच पे। जो रूलिंग पार्टी है वो ज्यादा इसके बारे में ठीक है थोड़ा थोड़ा एक्सपोज कर रही है, लेकिन उसके पास वो नैरेटिव नहीं है जो इमरान खान के पास है। लेकिन फौज ने क्या करा, फौज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, ठीक है, मीडियम लेवल का गेन जो हुआ सो हुआ। फौज ने स्ट्रक्चरली अपने चेंजेस कर दिए, जो ब्रिगेडियर टू मेजर जनरल, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट, जो जैसा वैभव ने बताया, एक तो वो हो गया। दूसरी चीज जो फौज ने करी ना, जनरल बाजवा ने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ वही करा जो नरेंद्र मोदी जी ने इमरान खान के साथ करा।
वो नरेंद्र मोदी जी को गालियां देता रहा 370-35 से। मोदी जी ने जवाब ही नहीं दिया। मोदी जी ने बोला मैं तुम्हें इस लायक नहीं समझता कि मैं तुम्हारे मुंह लगूं, भागो ऐसे। जो हमारे हित में होगा हम वो करते रहेंगे। नॉट हिट। उन्होंने मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला होगा इमरान खान ने, जो कि हेड ऑफ स्टेट को शोभा नहीं देता। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। मोदी जी का जवाब क्या था कि मैं इस बंदे को मुंह ही नहीं लगाता। कौन? इमरान खान। मैं इस मुल्क को मुंह नहीं लगाता, फॉरगेट अबाउट इमरान खान, मैं पूरे पाकिस्तान को। अब जयशंकर साहब क्या लेते हैं नाम पाकिस्तान का? नोबडी टेक्स पाकिस्तान नेम। हम इस लायक नहीं समझते पाकिस्तान को, ठीक है, कुल्ला उल्ला करना पड़ेगा, उसके बाद मुंह साफ करना पड़ेगा। पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान का नाम न लेके इन्होंने पाकिस्तान एक गाली बना दी। दे हैव मेड पाकिस्तान इनटू एन अब्यूजिव वर्ड। एक गाली बन गई पाकिस्तान। और यही हुआ है। देखिए इमरान खान, जनरल बाजवा ने क्या बोला? जनरल बाजवा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी इमरान खान के खिलाफ। बाजवा गद्दार, गो बाजवा गो, ठीक है, दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, बाजवा ट्रेटर, इतने इन्होंने खुल के बाजवा को गाली दी। जनरल बाजवा ने एक बार जवाब नहीं दिया। अब इमरान खान की हवा निकल रही है। 29 तारीख को दूसरा चीफ अगर बन जाता है, दो ही चीजें हैं, 3 सूरत हाल हैं। एक, इमरान खान का मनपसंद का चीफ बन जाए, वो सूरत हाल तो डेड है, वो तो होने नहीं वाला। जनरल बाजवा कू कर दें और बोलें कि बॉस मैं रहूंगा यहाँ पे चीफ, जाओ भाड़ में। एक वो चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ हो सकती है कोई और बन जाए। और वो कह रहे हैं, बातें ऐसी आ रही हैं कि सीनियर मोस्ट बन जाएगा, जो बन जाए XYZ। दिस गवर्नमेंट एंड जनरल बाजवा विल इंश्योर कि वो इमरान खान का हितैषी ना हो, राइट? इमरान खान का हितैषी ना हो। और ISI उसकी गारंटी देगी कि साहब हमने इसके फोन रिकॉर्ड, इसकी ईमेल सब चेक कर लिए हैं, ये बंदा 24 कैरेट सोना है, खरा है बिल्कुल, ये एंटी इमरानी रहेगा। अब वो अगले 3 साल तक आर्मी चीफ रहेगा। इमरान खान जो अपनी सियासत एक पिच पे ले आया, ठीक है, उसके ऊपर कहां जाएगा? आपने इस्लामाबाद घेर दिया। MBS का जो दौरा था वो पोस्टपोन हो गया। अब वो थोड़ा ना आ रहा है। यही काम इसने 2014-2015 में भी करा था। जब शी जिनपिंग आया था, इसने शी जिनपिंग का दौरा भी इसने कैंसिल करवा दिया था। अब इसने इसका भी दौरा कैंसिल करवा दिया। अब इससे ज्यादा क्या कर लेगा पाकिस्तान में? अब आर्मी यही कहती है कि तुमने कर लिया ना, तुमने खेल लिया ना, अब हम खेलेंगे। तो यही होगा पाकिस्तान में। आई डोंट थिंक द पाकिस्तानी आर्मी कितनी भी बोले वी आर एपॉलिटिकल, पाकिस्तानी आर्मी कितना भी बोले कि हम लोग बदाखलत नहीं करेंगे, हम लोग न्यूट्रल हैं, हम लोग एपॉलिटिकल हैं, द पाकिस्तानी आर्मी कैन नॉट बी, इट विल सीज टू एग्जिस्ट इफ इट इज एपॉलिटिकल। आप नहीं समझ रहे? 370-35 से हट गया पाकिस्तानी आर्मी ने। क्या करा कश्मीर में? कुछ नहीं करा, ठीक है। इमरान खान ने क्या करा? कुछ नहीं करा। आपका मकसद क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस? आपके सांस लेने का, जिंदा रहने का पाकिस्तानी आर्मी का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू रूल ओवर पाकिस्तान। इसके बाद हमने आपको डिफेंसिव ऑफेंस पे एक एपिसोड देखा था, जिसमें आपने ये भी कहा था कि आर्मी रूल, सिविलियन रूल पाकिस्तान में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो आर्मी की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। फिर तो आर्मी कभी ये नहीं चाहेगी कि सिविलियन गवर्नमेंट इस जो संदीप ये नहीं कि सिविलियन रूल नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। देखिए इमरान खान इज ऑल्सो अ डिक्टेटर, नवाज शरीफ इज ऑल्सो अ डिक्टेटर, जुल्फिकार अली भुट्टो भी ये वर्दी नहीं पहनते, ये खाकी नहीं पहनते। देखिए डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद द आर्मी और सिविलियंस। एवरीबडी हु हैज रूल्ड, जिन्ना वाज अ डिक्टेटर। जिन्ना ने कौन सा इलेक्शन लड़के जिन्ना को पावर मिला? जो जिन्ना पाकिस्तान का हेड था, हेड ऑफ स्टेट था जिन्ना, 1-1.5 साल जितना भी रहा होगा वो जिन्ना ने कौन सा इलेक्शन लड़ा है? डिक्टेटरशिप इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट हैज नथिंग टू डू विद द फौजी यूनिफॉर्म। उनको क्या देते हैं जी, डिक्टेटर था, जियाउल हक डिक्टेटर था। आपको क्या लगता है? जुल्फिकार अली भुट्टो 1970 का इलेक्शन, ठीक है, 1970 का इलेक्शन शेख मुजीबुर रहमान जीत जाता है, ठीक है, ये मना कर देता है कि नहीं बनने दूंगा उसको, नहीं बनने दूंगा उसको, चाहे उसकी ज्यादा सीट आई हो, आवामी लीग की ज्यादा सीट आई हो 1970 के इलेक्शंस में, मैं नहीं बनने दूंगा। कौन है बंगाली छोटे छोटे काले काले? आई विल नॉट अलाउ देम टू ब्लडी बिकम। दैट इज द रेशियल हेट्रेड दे हैड फॉर बंगाल। फिर बंगालियों ने उनको मार मार के दुम्बा बनाया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, वन ऑफ द रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश वाज दैट दे यूज्ड टू मिसट्रीट द बंगालीज रेशियली, स्किन कलर के ऊपर, हाइट के ऊपर, हर चीज के ऊपर बुरी तरीके से देखना। तो रेसिज्म का जो स्ट्रीम था उसमें देखा। हाँ, आज भी है, आज भी है, आज भी है। वो उनको पता नहीं, मतलब पाकिस्तानीज आर वेरी प्राउड, यू नो, दीज आर स्टूपिड थिंग्स टू बी प्राउड ऑफ। स्किन कलर के ऊपर बड़ी प्राइड है, दिमाग के अंदर भूसा भरा है, उसके बारे में कोई कंसर्न नहीं है। सर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप दोनों लोगों से, हम जैसे डिफेंसिव ऑफेंस चकवाल, झेलम, सिंध, पंजाब, इनका मतलब जैसे पाकिस्तानी राजनीति में पंजाब का वर्चस्व रहता है। और जो मैंने सुना
आर्मी में चकवाल का और क्या झेलम का, इसका हम लोग बताइए क्या मतलब होता है, मतलब क्या रीज़न का कैसे इम्पैक्ट है उनकी आर्मी के चीफ? तो आज का नहीं है, वो हमेशा से पंजाब हमेशा से डोमिनेंट रहा है तो फौज में। जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें भी पंजाब से अलग अलग रेजिमेंट्स की अलग अलग जो भी कंपनीज थी वो पंजाब से आती थी। कुछ पंजाबी मुसलमान थे, कुछ पंजाबी हिंदुओं की, सिखों की कंपनीज होती थी। और जब पार्टीशन हुआ तो जब फौज जो मुसलमान रेजिमेंट्स थी और जो मुसलमान उनके जो यूनिट्स थे वो पाकिस्तान चले गए और पंजाब से बड़ा शेर आता है। देखिए पंजाब सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य भी है पाकिस्तान का। अच्छा। सबसे ज्यादा आबादी का सूबा है और जो रूलिंग एलीट है वो हमेशा से ही पंजाब से रही है। और कराची में जो महाजिर गए पार्टीशन के बाद वो भी एक बहुत बड़ा एलीट रूलिंग क्लास था, बट दैट वाज द पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट एलीट जो कि इंडिया से गया। तो जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने कब्जा कर लिया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उन्होंने कब्जे कर लिए जुडिशरी के ऊपर। तो उस समय अगर आप देखेंगे 1947 के बाद की जो ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी आई और जो जुडिशरी में जो लोग आए वो सारे के सारे इंडियंस थे जो कि इंडियन मुस्लिम्स माइग्रेट करके गए थे पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ी फीलिंग आई पंजाब में, क्योंकि पंजाब सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है। उन्होंने कहा यार ये तो फौज हमारी सबसे बड़ी, फौज के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा, जाने हम देते हैं। एंड इट इज मतलब एक नेचुरल सी चीज है जो उनके जहन में आएगी। उनका ये जाने हम देते हैं, गारंटर ऑफ पाकिस्तान स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आर अस। तो हु आर दीज पीपल? ये महाजिर कौन है कि ये बताते हैं कि तुम ये करो, तुम ऐसा करोगे, तुम पॉलिसी बनाओगे। They slowly and gradually they started taking over all the power. Okay. और फिर वो धीरे धीरे करके, और देखिए जो रिक्रूटमेंट है वो नॉर्दर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब जो है पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ग्राउंड है। साउथ पंजाब से तो रिक्रूटमेंट नहीं होती पाकिस्तान आर्मी में। जो सराइकी बेल्ट है साउथ में वो बहुत पुअर पिछड़ा, ये डेरा इस्माइल खान और ये सब के आसपास के जो रीजन है सराइकी बेल्ट है, वहां से कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। नॉर्दर्न पंजाब क्योंकि वो उनका जो सो कॉल्ड कश्मीर है जो पीओ कहते हैं, पीओ के पाकिस्तान कश्मीर, वो उसके साथ बॉर्डर लगता है। तो वहां पे कई सारी कैजुअलिटीज होती है, तो एक सेंटिमेंट होता है लोगों के अंदर। तो वहां से रिक्रूटमेंट झेलम वगैरह से होता है। फिर सेंट्रल पंजाब से लाहौर और उसके आसपास की जो बेल्ट है यहाँ से बहुत रिक्रूटमेंट होता है। तो ये हमेशा से रहा है। मतलब हमारे यहाँ भी इंडिया में भी कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ से ओवरवेलमिंग रिक्रूटमेट होती है। ये जो झेलम वेलम की बात कर रहे हैं ना, चकवाल, ये तो रिक्रूटमेंट बेल्ट है पाकिस्तान आर्मी की ना, चकवाल से। इनफैक्ट वेरी फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अयाज अमीर एक ज़माने में डॉन के लिए लिखते थे, फिर द न्यूज़ इंटरनेशनल के लिए भी उन्होंने, मैं काफ़ी उनको फॉलो करता हूँ, उनकी राइटिंग्स आज भी पढ़ता हूँ मैं। ही इज़ फ्रॉम चकवाल, वो भी चकवाल के हैं। तो हाँ देखो अभी और द सेकंड सीनियर मोस्ट ऑफिसर जिनका आर्मी चीफ बनने के लिए लग रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ही इज आल्सो फ्रॉम चकवाल। चकवाल में तो ऐसे ऐसे गांव हैं कि पूरे गांव के गांव फौजी हैं, और गांव में आपको लेफ्टिनेंट जनरल भी मिल जाएगा, एनसीओ भी मिल जाएगा, जेसीओ मिल जाएगा, जवान भी मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे गांव हैं चकवाल में ना, और झेलम। दीज आर रिक्रूटमेंट हार्ट, द सेंटर, द हार्ट ऑफ पंजाबियत। ये गुजरांवाला, ये सब ये पहलवानों का शहर, ये सब, दिस इज टिपिकल पंजाब ऑफ पाकिस्तान ना, ये है। अभी जो सूरत हाल पंजाब का है सर, उसमें आपको क्या लगता है कि पंजाब में जो इमरान खान डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली इलेक्शन होना चाहिए, तो क्या लगता है इलेक्शन फौज कराएगी या इलेक्शन कमीशन कराएगा वहाँ का इमीडिएट इलेक्शन? अभी क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए अगस्त में होने हैं, मुझे लगता है ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अगस्त में ही हो। हाँ, तब तक इमरान खान का जो माइलेज है ना गाड़ी का, वो खत्म हो चुका होगा। इमरान खान का माइलेज आज काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, बिकॉज वो जो भीड़ वो चाह रहा था वो भीड़ नहीं निकली। उसने क्यों लॉन्ग मार्च पूरे वहाँ से बंद करवा दिया? भाई बाजवा को गालियाँ देना, अचानक ये अमेरिका पे यू टर्न क्यों लिया? बिकॉज बाजवा इज गोइंग, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, यू डोंट नीड द अमेरिकन बोगी। अब क्या करोगे उसका? तो अचानक इन्होंने यू टर्न ले लिया भाई साहब ने। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। सारे पॉलिटिशियन करते हैं, इमरान भी कर रहा है, गलत है लेकिन सब करते हैं, तो इमरान भी कर रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, शहबाज शरीफ की सरकार को अगर अच्छा आर्मी चीफ मिल गया, जो कि मिल जाएगा, राइट, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी बात यह होगी कि दे विल इंश्योर कि जो चुनाव हो, इलेक्शन, एंड दे हैव टाइम टिल अगस्त, राइट। और ये बार बार आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। जो हर एक मूवमेंट होती है ना, उसकी एक मियाद होती है, एक लाइफ स्पैन होता है उसका।
आप परमानेंटली लोगों को नहीं बोल सकते कि तुम आ जाओ, मैं खिताब कर रहा हूँ। अभी उसको बोला था वो कौन है वो कुरैशी जो उनका फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर था, शाह महमूद कुरैशी, जो बाल काटता है लोगों के। शाह महमूद कुरैशी ने क्राउड, कोई आए नहीं, कुछ हजार लोग आए, क्योंकि लोग तो आ रहे इमरान खान को देखने के लिए। अब देखिए, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं नवंबर पे, अब हम नवंबर पे हैं, दिसंबर, और आप 8 महीने लगा लीजिए अगले साल के, तो आपके पास 9 महीने हैं, 9.5 महीने आपके हैं इमरान, और दे विल यूटिलाइज दीज थिंग्स, ठीक है ना। FATF से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नॉर्मलाइजेशन कर लिया, कुछ ट्रेड कर ली, लोगों को, आवाम को खुश कर दिया। तो क्या होता है कि जब लोगों के पेट भर जाते हैं फिर इनकलाब के ख्याल नहीं आते। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन अभी होंगे। दे विल, देखो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर विद पाकिस्तान, नेवर से नेवर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में ही करवाएंगे ये लोग, ये पूरी जान लगा देंगे, इनका अटेम्प्ट है कि अगस्त में ही हो, बीच में नहीं करेंगे इलेक्शन। इसमें एक चीज मैं ये मानता हूँ, मैं बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ कि अगस्त से पहले ये नहीं कराएंगे। शहबाज शरीफ एक फॉर्मूला लेके अभी परसों जो है लंदन गए थे, वहां पे उन्होंने नवाज शरीफ को ये बोला कि हम अप्रैल तक जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, और 6 महीने की एक्सटेंशन है टोटल, तो 6 महीने के बाद अप्रैल में जनरल बाजवा जो है वो हम हैंड ओवर कर देंगे केयर टेकर गवर्नमेंट को। बिकॉज पाकिस्तान में क्या होता है, जब हमारे जैसा नहीं होता है कि मतलब इलेक्शन के रिजल्ट जब तक नहीं आते तो पुरानी ही गवर्नमेंट होती है, ऐसा नहीं है। वहां पे अगर वो रिजाइन करेंगे, पूरी कैबिनेट रिजाइन करती है, उसकी जगह केयर टेकर सेटअप आता है। एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा, एक केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, एक केयर टेकर डिफेंस मिनिस्टर, वो बेसिकली टेक्नोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो आते हैं। तो इनका था ये था कि अप्रैल में हम वो हैंड ओवर कर दें, ताकि जो अगला बजट है वो ये टेक्नोक्रेट्स लेके आए, उसकी जो अनपॉपुलैरिटी है, क्योंकि अगला बजट भी जो आने वाला है वो हैवी टैक्सेस और ये सारी चीजें आएंगी, बिकॉज IMF के साथ आपने डील साइन करी है, एंड द वे इमरान खान स्क्रूड एवरीथिंग अप। अब उसका जो बैकलॉग है वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग बैकलॉग हो गया है, तो वो सारी रिकवरी भी तो होनी है ना। आई मीन दे आर नॉट इनटू बिजनेस ऑफ सोशल सर्विस, तो बेसिकली उनको तो अपना मुनाफा चाहिए, ठीक है। तो इनका ये था कि तब तक भाई वो जो भी अनपॉपुलैरिटी आती है वो टेक्नोक्रेट्स के सर जाएगी, हमारे सर नहीं आएगी। नवाज शरीफ का कहना यह था, नवाज शरीफ ने उधर से जवाब दिया कि कोई 1 दिन की एक्सटेंशन नहीं देनी किसी को, जो सीनियर मोस्ट है उसको आप आर्मी चीफ लगाओ, ठीक है। एंड थर्ड, मेरे आने की व्यवस्था करो, क्योंकि जब तक मैं नहीं आऊंगा इमरान का सोल्यूशन ना तुम्हारे पास है, ना बाजवा के पास है, ना जो अगला चीफ आ रहा है उसके पास। इमरान खान का सोल्यूशन नवाज शरीफ है, क्योंकि बेसिकली आप पॉपुलिज्म पे खेल रहे हो ना ग्राउंड पे। आप उसके सामने कौन है? शहबाज शरीफ इज नॉट अ पॉपुलर लीडर। नून लीग का जो नवाज शरीफ की पार्टी है, उसका जो वोटर है वो नवाज शरीफ को वोट देता है, वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं देता। तो उनका ये था कि जब तक आप डेमोक्रेटिकली ग्राउंड पे जाकर के, अगर वो 1 लाख का जलसा करता है, जब तक नवाज शरीफ 2 लाख का जलसा नहीं करेगा वो चीज नहीं काउंटर होगी। अगर वो आज वो रोड शो निकाल रहा है, जब नवाज शरीफ रोड शो निकालेगा तब मैं देखूंगा ना कि कितने लोग निकलते हैं। देखिए, क्योंकि हार्डकोर वर्कर जो है ग्राउंड पे, जो मतलब जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिवाय पॉलिटिकल एक्टिविटी के कुछ किया ही नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के पास है, वो इमरान खान के पास नहीं है। इमरान खान के पास ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक है, स्ट्रीट पावर नहीं है इमरान खान के पास। आज अगर फौज, मेरी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जब उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही सर। उन्होंने कहा यार देखो 2 चीजें हैं। पहला कि क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट यहां लोगों में है? बिल्कुल है। ओके, आज से नहीं है, हमेशा से रहा है। जब मुल्क टूटा था तब भी थी, जब कारगिल वॉर ये हारे थे तब भी थी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट, जब भुट्टो को टांगा था तब भी थी। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ कि क्या अगर फौज सड़क पे उतर जाए, अगर फौज सड़क पे आ जाए, तो क्या ये जो सपोर्ट इमरान खान का फेवर में जो लोग नारे लगाते हैं, जो बाजवा के खिलाफ नारे लगाते हैं, क्या वो जो फौजी है क्या उस फौजी के खिलाफ लड़ेंगे ये जो सड़क पे खड़ा है? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान के फैन है, लेकिन फौज से नाराजगी भी है, लेकिन फौज से मोहब्बत करते हैं। वाई? बिकॉज उनको भी पता है कि इमरान खान ने तो चले जाना है यूके, गोल्डस्मिथ के घर, नवाज शरीफ ने भी चले जाना है लंदन। फौज ही इकलौती है जो यहाँ पे रहेगी, जो हमारी मुहाफिज है, जो हमको प्रोटेक्ट करेगी। और वर्दी के ऊपर हाथ उठाना, वर्दी के ऊपर कोई भी चीज करना, कहे कि ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा, क्या टैंकों पे आप वीडियो चले, टैंकों पे चढ़ गए, ठीक है, टैंकों पे चढ़ गए, वो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, वो आवाम नहीं है।
वो पीटीआई का कोई कारकुन था जुनूनी किस्म का, वो चढ़ गया, कोई बात नहीं। फौज ने क्या रिएक्ट किया है? फौज ने भी रिएक्ट नहीं किया, फौज ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया। तो फौज को भी पता है क्या इमरान खान को बेसिकली ये स्लोली एंड ग्रेजुअली किल कर रहे हैं। इमरान खान इज नॉट रियलाइजिंग दिस, बट यार तुम एक बार तुम्हारा ये तमाशा 2011 से लगा हुआ है, 2022 आ गया, 11 साल से पूरे मुल्क को हिजान में मुब्तला कर रखा है तुमने। कहते कि यार ये कब तक चलेगा? एक फटीग होता है ना, लोग थक जाएंगे। एक ही इमरान खान को कितनी बार देखना है लोगों ने सड़क पे आके? एक ही इमरान खान के लिए कितने जिहाद लड़ने हैं? एक ही इमरान खान को कितनी बार उनको पावर में लाना है? तो लोग जैसे बोर हो गए ना, पक गए नवाज शरीफ से, भुट्टो से, जरदारी से। इमरान खान 5 साल के लिए तो नाअहल है, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अब उसके खिलाफ इन्होंने अपील की हुई है, उस अपील के ऊपर सुनवाई तक नहीं हो रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस अपील के ऊपर अभी तक डेट सुनवाई की नहीं रखी गई। वो अगले 5 साल डेट नहीं रखी जाएगी। डेट रखी भी जाएगी तो सुनवाई मुलतवी हो जाएगी 2 साल के लिए। ये तब तक रहेगी मुलतवी जब तक ये उनकी अगली नाअहली इंश्योर नहीं होती, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस में हो, चाहे ये सादिक और अमीन न रहे। वो सादिक और अमीन तो नहीं है भाई, सादिक और अमीन तो एक तोशाखाना केस भी है। और अभी इन्होंने एक मीटिंग में, एक जर्नलिस्ट से इन्होंने कह दिया पर्सनल मीटिंग में कि जरा पता करो कि ये अलीम खान जो कि इसकी पार्टी का था, जो टूट के चला गया, अलीम खान ने किसको जो इस्लामाबाद में जो है कि 15 मरले जमीन जो है वो खरीद के दी हुई है। ही वाज बेसिकली टेकिंग नेम ऑफ जनरल बाजवा कि बाजवा ने 15 कनाल जमीन ली अलीम खान से मेरी गवर्नमेंट गिराने के लिए। आई मीन कियानी $500 मिलियन लेके गया था पाकिस्तान से। $500 मिलियन कियानी लेके गया। जनरल बाजवा को 15 मरले या 20 मरले या मैं कहता हूँ 1000 मरले जमीन, उसके लिए क्या है? 6 साल वो भी आर्मी चीफ था, 6 साल ये भी आर्मी चीफ है। आई मीन जनरल बाजवा को मैं एक चीज मानता हूँ कि जनरल बाजवा इज अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर एंड ही हैज कंडक्टेड हिमसेल्फ। मतलब जनरल बाजवा की जगह कोई और आर्मी चीफ होता तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इससे बहुत कम पे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे हैं। उठवा लेते हैं उसको, इमरान को उठवा लेते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। हाँ 2 मिनट में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डीएन न्यूज। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।